अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। करेंगे मुजफ्फराबाद से, जहां जहलम वेली पर रोड पर बस गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में ड्राइवर समेत दो अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि 3 जख्मी हुए हैं। जख्मियों को CMH मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फराबाद मुसाफिर कोच में 5 अफराद सवार थे। आपको ये खबर दे रहे हैं मुजफ्फराबाद से, जहां हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हुए हैं और जख्मियों को CMH मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। जेहलम वैली रोड पर बस गहरी खाई में जा गिरी है। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए हैं, जबकि 3 अफराद इस वक्त जख्मी हैं और जख्मियों को CMH मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुजफ्फराबाद से मुसाफिर कोच में 5 अफराद सवार थे। अफसोसनाक खबर दे रहे हैं आपको मुजफ्फराबाद से। मजीद तफसीलात जानेंगे बशारत मुगल से। जी बशारत, बताइएगा। जी बिल्कुल, रावलपिंडी इस्लामाबाद से चकोठी को जाने वाली जो मुसाफिर गाड़ी है वो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के बीच जो बिहार जो जेले में है उसके किनारे गहरी खाई में जा गिरी है। इस जो मुसाफिर थी गाड़ी, इसके अंदर 5 अफराद सवार थे। ड्राइवर और जो कंडक्टर है वो मौके जहाँ बाग हो चुके। 3 अफराद जो जख्मी हुए हैं। DSP मुजफ्फराबाद पुलिस हेडक्वार्टर फैसल शफीक के मुताबिक तीनों जख्मियों को मिलिट्री हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद शिफ्ट कर दिया गया है। जी बशारत, ये बताइएगा कि जख्मियों की हालत कैसी है? यहाँ जो पुलिस हैं उनके मुताबिक तीनों जख्मी हैं। उनमें से एक जख्मी जो है उसकी हालत तशवीशनाक है, जबकि 2 जो जख्मी हैं वो बिल्कुल नार्मल हैं, जबकि तीनों को मिलिट्री हॉस्पिटल मुजफ्फराबाद मुंतकिल कर दिया गया। ठीक है बशारत, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि निगरां वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी की चलास वाक़े की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। बोली आम शहरियों को निशाना बनाना बुज़दिलाना कार्रवाई है। मुल्क दुश्मन अनासर गिलगित बल्तिस्तान के अमन को सबोताज करने की कोशिश कर रहे हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती हैं। पाकिस्तानी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। और अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान के बड़े शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत है। कराची आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। हवा में आलूदा ज़रात की तादाद 244 पर टैक्यूलेट मीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि लाहौर 193 पर टैक्यूलेट के साथ दूसरे नंबर पर है। सांस और खांसी के मरीज बढ़ने लगे हैं। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे M4 और M5 NA5 पर धुंध का बसेरा है, जबकि मोटरवे पुलिस की शहरियों को दौरान सफ़र एहतियात की हिदायत जारी की गई है। बागों का शहर लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में फिर दूसरे नंबर पर आ गया। लाहौर शहर में स्मॉग की औसत शरह 193 रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमजा बाजवा से। जी हमजा, बताइए। जी, लाहौर शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते साथ ही स्मोक ने भी अपने डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। लाहौर आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर आ चुका है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक लाहौर में 193 रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसम ने बताया है कि अगले हफ्ते तक लाहौर में बारिश का अमकान नहीं है, जिसकी वजह से स्मोक में इजाफा होता नज़र आ रहा है। अगर बात की जाए शहर भर में मौसम की, तो आज ज़्यादा से ज़्यादा 22 और कम से कम 16 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी 85% रिकॉर्ड की गई है। डॉक्टर्स का कहना है बच्चे बड़े मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आन कान नाक जैसी बीमारी से बचा जा सके। जी रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां डिस्कोड और मज़ाफ़ात में स्मॉग और फॉग की शिद्दत में इजाफा हो गया। हद्दे निगाह इंतहाई कम है। सर्दी की शिद्दत भी बढ़ गई, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 रिकॉर्ड किया गया है। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ राना बिलाल। हाँ जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिस्कोड और इसके मुज़ाफ़ाती मौसम की बात की जाए तो आज शदीद स्मोग और फोग की ज़द में है। मेरे अक्म में देख सकते हैं कि हद्द निगाह इंतहाई कम हो चुकी है, जिसकी वजह से दही ज़िंदगी इंतहाई मुश्किलात से 2-4 हो चुकी है। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से तजावज़ कर चुका है और फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से शहरी मज़ीद बीमारियों का शिकार होने लगे हैं। शहरियों के साथ साथ जो चरिंद परिंद हैं और मौसमी फसलें भी सूख कर कांटा हो चुकी हैं और सब्ज़ चारे की किल्लत से किसानों को शदीद मुश्किलात लाहक हैं। जो फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग मोटरवेज़ हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी जाती हैं और सड़कें स्टिल वीरान नज़र आती हैं। माहिरीन सेहत की जानिब से शहरियों को यही हिदायत की जा रही है कि शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से ग्रेज़ करें, अपने चेहरे पर मास्क का इस्तेमाल करें और अपनी आंखों साफ पानी से धोते रहें। आपका बहुत शुक्रिया। और कसूर और मज़ाफ़ाती इलाकों में भी शदीद धुंध का राज बरकरार है। आलूदगी में इजाफा होने के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ जावेद से। जी आसिफ, बताइए।
जी बिल्कुल, कसूर और इसके गिरदोनवा आज स्मोक की लपेट में आ चुके हैं। जी आज कसूर के अंदर जो क्वालिटी इंडेक्स है 180 गया है। जो दिन निकलता जाएगा इसमें इजाफा होता जाएगा। इसमें इजाफे की वजह पोल्यूशन है, और पोल्यूशन जो कसूर के अंदर ज़्यादा पैदा हो रही है, चलते हुए भट्टे हैं जो अभी तक भी बंद होने का नाम नहीं ले रहे, जिनकी वजह से पोल्यूशन में इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से कसूर की फ़ज़ा है काफ़ी हद तक आलूदा हो चुकी है। तिब्बे माहिरीन का यही कहना है कि मौसम के अंदर जो सफ़र है कम से कम किया जाए, और मोटरसाइकिल के सफ़र के दौरान मास्क का इस्तेमाल किया जाए और ऐनक का इस्तेमाल किया जाए, ताकि लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से बच सकें। और ख़ुसूसन आँखों के मर्ज़ में लोग काफ़ी हद तक कसूर के अंदर लोग मुब्तला हो रहे का यही कहना है। आपका बहुत शुक्रिया। गुजरांवाला और गिरदोनवाह में स्मॉग में फिर इजाफा हो गया, फ़ज़ा में एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ गया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ तनवीर भट्ट से। जी तनवीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरांवाला और गिरदोनवाह में 2 रोज़ कमी के बाद माहौलियाती आलूदगी के बाद स्मोक की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा होना शुरू हो गया है। आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 254 पर है, जिससे शहरी एक बार फिर स्मोक के मुज़र असरात की लपेट में आना शुरू। हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते स्मोक में कमी के बायस तालीमी अदारों में हफ्ता की छुट्टी और मार्केटों के शेड्यूल में नरमी की गई थी। स्मोक में दोबारा इजाफे से दोबारा तालीमी अदारों में छुट्टियाँ और मार्केटों खुलने के शेड्यूल में तब्दीली का इम्कान पैदा हो गया है। तिब्बी माहिरीन की जानिब से शहरियों से अपील की गई है कि वो स्मोक के मुज़र असरात से ख़ुद को महफूज रखने के लिए स्मोक SOPs पर अमल दरामद करे। घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करके। खानपुर और मज़ाफ़ाती इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार है। हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई, आमदोरफ्त भी मुतासर है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदे राना नईम से। जी नईम, बताइएगा। खानपुर के मज़ाफ़ाती इलाके ज़ाहिरपीर, चाचना शरीफ और फिरोज़ा में शदीद धुंध का राज है। धुंध और स्मोक के बायस हद निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। मैं इस वक्त फैज़ाबाद मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शदीद धुंध है और स्कूल जाने वाले बच्चों को भी सख्त दुश्वारी का सामना है। महकमा मोटरवे की जानिब से M5, M4 पर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को हिदायतनामा जारी किया गया है कि मुसाफिर हजरात अपनी गाड़ियों की जो स्पीड है वो गाड़ियों की फॉग लाइट का इस्तेमाल करें और गाड़ियों को लाइन अप में रखें ताकि किसी भी हादसा से बचा जा सके। बात की जाए महकमा हेल्थ की, तो महकमा हेल्थ की जानिब से भी शहरियों को तंबीह की गई है कि शहरी मास्क का इस्तेमाल करें और ऐनक का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो मामर अफराद हैं वो सांस और दमा की जो तकलीफ में मुब्तला अफराद हैं उन्हें सख्त तकलीफ हो रही है। इसके अलावा महकमा मौसमियात की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल की बात करें तो मुल्क भर में सर्दी की लहर। बालाई इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वादी नारान कागान में हर सू सफ़ेदी छा गई। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में सर्द हवाओं का राज है। मरी गिलियात में बादलों के डेरे। कलात और कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी कड़ाके की ठंड, जबकि महकमा मौसमियात ने कराची से कश्मीर तक सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी है। कहा आइंदा हफ्ते कराची से कश्मीर तक सर्दी अपना जोर दिखाएगी। इस दौरान कराची में पारा 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाएगा। दिसंबर में मुल्क भर में बारिशें और बर्फबारी भी मामूल से ज़ायद रहने का इम्कान है। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां डनेडन में पाकिस्तान वुमेन्स टीम का फातिहाना आगाज। पहले T20 में न्यूजीलैंड को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी कुड़ियों ने 128 रन का हदफ 10 बॉल्स पहले ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से शवाज जुल्फ़िकार 41 रन के साथ नुमाया रहीं, जबकि कप्तान निदा डार और मुनीबा अली ने 23 रन की इनिंग्स खेली। आलिया रियाज 25 और बिस्मा मारूफ 13 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। शोहरत अच्छी हो, शख्सियत गैर मुतनाज़ा हो। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सलमान बट की बतौर कंसल्टेंट PCB तैनाती मनसूख कर दी है। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं, क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। गैर मुतनाज़े और अच्छी शोहरत रखने वाले को सिलेक्टर्स में शामिल किया जाए। PCB के सरपरस्त आला वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का सख्त और फौरी एक्शन। सलमान बट को बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने जुमे के रोज होने वाली सलमान बट की तैनाती का सख्त नोटिस लिया था। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने सलमान बट को ओहदे से हटाने का ऐलान कर दिया। I am reverting that decision and I have already spoken to Salman Butt and I have told him that he cannot be the part of my team. दूसरी जानिब चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने सलमान बट पर पाबंदी को पूरी सजा से ताबीर कर दिया।
वहाब रियाज ने कहा, बतौर चीफ सिलेक्टर मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे साथ कौन लोग होंगे। सिलेक्शन कमेटी में वजाहतुल्लाह वास्ती, वसीम हैदर, तौसीफ अहमद शामिल हैं। क्लियर कर लें, सलमान बट पीसीबी का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई नेशनल सिलेक्शन पैनल ने पैट कमिंस की क़यादत में 14 रुकनी ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान कर दिया। दीगर खिलाड़ियों में डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, मार्स लेबोशन, मैथन लियोन, मिचेल मार्श, लांस मॉरिस, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी, कैमरॉन ग्रीन, जॉश हेजलवुड और ट्रेविस हेड शामिल हैं। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट 14 से 18 दिसंबर तक पर्थ में खेला जाएगा। और प्रीमियर लीग मैच में न्यूकासल यूनाइटेड ने अहम फतह समेट ली है। मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से शिकस्त दे दी। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करेंगे। JUI ने हमेशा नजरियाती सियासत की। हमने जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। दुश्मन अनासर के मज़मूम मकासद को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का बहावलपुर में तूफ़ान अल अक्सा मार्च से खिताब। कहा, फ़लस्तीन में मुसलमानों पर आग बरसाई जा रही है। आज इसराइल का नाम लेना, हमास का नाम लेना गुनाह हो गया। ये कैसा ईमान है, ये कैसा इस्लाम है कि आज मेरे मुसलमान पर बारूद की बारिश हो रही है। मेरे मुसलमान बच्चों पर, मेरे मुसलमान माओं पर, मेरे मुसलमान बहनों पर, मेरे मुसलमान बेगुनाह शहरियों पर आग बरस रही है और मैं उनके हक में मसलहतों का शिकार हो जाता हूँ। हुकूमतें आज इस्लामी दुनिया की मसलहतों का शिकार हैं। हमारे हुक्मरान भी आज मसलहतों का शिकार है। नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जत ना करें। इंतजामिया के सहारे के बजाय अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। बिलावल भुट्टो जरदारी की घन घरज कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वोट को इज्जत देने से ही मुल्क में जमहूरियत मजबूत होगी। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। ये कुछ लोगों को गलत फहमी है। वो समझते हैं कि हवाओं का रुख इस तरीके से बनता है कि आप बादशाह की तरह आए, आपके दरबार में सारे पेश हो तो हवा बन गया, इलेक्शन हो गया, खुदा हाफिज। बहुत ही कोशिश ट्राइबेंट की तरफ से किया जा रहा है कि कोई हवा बनाया जाए, मगर वो बात बन नहीं रहा। और जो लोग अपना ही घर नहीं निकालते, जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं हर इलेक्शन में, ऐसे कुछ लोग हैं जो ये तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं। उसका जवाब, बेहतरीन जवाब जो है वो अवाम ही दे सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम फरवरी 8 को तमाम पाकिस्तान को, तमाम दुनिया को एक अच्छा सरप्राइज दें। देखो, जहाँ तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, बाकी जमातों का ये मुतालबा हालात के मुताबिक से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि हर किस्म की मुश्किलात के बावजूद पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए फ़ौज पूरी तरह तैयार है। पाक फ़ौज की पूरी तवज्जो मादरे वतन की सरहदों के खतरात के खिलाफ दिफा पर मरकूज है। आर्मी चीफ का खैरपुर टामियावाली का दौरा, भावलपुर कोर की तरबियती जंगों की मशकों का मुशाहिदा, फील्ड एक्सरसाइज के मुख्तलिफ पहलुओं पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ की आमद पर कोर कमांडर भावलपुर ने इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ अनासर के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा किया। उन्होंने आर्मर, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, आर्टिलरी, एयर डिफेंस, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत पाकिस्तान एयरफोर्स, कॉम्बैट एविएशन के ताउन से फायर पावर का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने मशक में हिस्सा लेने वाले दस्तों से बातचीत के दौरान तरबियती मयार, ऑपरेशनल तैयारियों, अफसरान और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा। हिदायत की कि वो हर हाल में रवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहें। आर्मी चीफ का कहना था, अपनी इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के दिफा के लिए फौज तैयार है। पाक फौज की पूरी तवज्जो वतन की सरहदों और खतरात के खिलाफ दिफा पर मरकूज है। कौम की हिमायत से मुसल्लह फौज पाकिस्तान के दुश्मनों को शिकस्त देंगी। और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का बतौर सिपहसालार 1 साल मुकम्मल हो गया। तकरीबन 95% अवाम मौजूदा आर्मी चीफ से मुतमईन है। कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर के 1 साल के दौर में अच्छे इक़दाम किए गए। जनरल आसिम मुनीर का जो ये दौर गुजरा 1 साल का, तो बहुत सारी चीज़ें जिन पर अगर हम नज़र करें बहुत अच्छी हैं। हम तो मुतमईन हैं, तकरीबन 95% अवाम मौजूदा आर्मी चीफ से मुतमईन है। उन्होंने जो पाबंदियाँ लगाई हैं, जो हमारे जराइम के बारे में, हमारे जो उल्टे काम हो रहे थे पाकिस्तान में, वो उन्होंने बहुत हिम्मत की है इस काम के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अफगानियों का मसला था, वो भी बहुत अच्छी बखूबी से अंजाम दिया। आर्मी चीफ ने इस तरीके से
काम किया डॉलर के मामले पे, फिर ये जो मुनाफाखोरी थी और ज़ख़ीरांदोज़ी वाले मामलात थे, इन मामलात में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अभी अरबों डॉलर के मुआहदे कर आए हैं पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, और ये ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा जो इन्होंने शुरू किया है ये बहुत अच्छा है, खुशआइंद है। इनके आने के बाद आर्मी की जो स्ट्रेंथन हुई है, उनकी कैपेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। पाक फौज की जानिब से शुमाली वज़ीरिस्तान में स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया। मिरान शाह में होने वाले स्पोर्ट्स गाला में पाक फौज, सिविल इंतजामिया, नौजवानों और तलबा ने भरपूर तादाद में शिरकत की। खेलों के मुकाबलों में रस्साकशी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स शामिल थे। इन मुकाबलों में मुख्तलिफ स्कूल्स की कुल 16 टीमों ने बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया। और अभी आपको बताएं कि सिंधी सकाफत की तारीख सदियों पुरानी है। सिंध की सकाफत और तहजीब को उजागर करने के लिए कराची समेत सिंध भर में सिंधी सकाफत का दिन भरपूर जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। आम तौर पर हर साल दिसंबर के पहले ही हफ्ते सिंधी सकाफती दिन मनाने का ऐलान किया जाता है और खुसूसी तौर पर दिसंबर के पहले इतवार को कल्चरल डे मनाया जाता है। सकाफती दिन पर कराची से कश्मीर तक रैलियां निकाली जाएंगी, सेमिनार्स और तकरीबात का एहतमाम भी किया जाएगा। हर तरफ लड़के और लड़कियां सिंधी सकाफती लिबास पहने कौमी गीतों पर रक्स करेंगे। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में सिंधी कल्चर डे की पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें सिंध के बासियों ने अपनी सकाफत को भरपूर अंदाज में पेश किया। मुकामी गुलकारों ने भी सिंधी गीत का गा कर समा बांध लिया, जबकि जिस पर शुरका ने रिवायती रक्स करके तकरीब को खूब दोबाला किया। तकरीब में सैकड़ों अफराद शरीक हुए, जिन्होंने सिंधी अजरक और टोपी पहनकर कल्चरल डे को भरपूर अंदाज से मनाया। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां स्कूल के बच्चों ने सजाया आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार, जहां बच्चों के हाथ से बनी अशिया ने सबको हैरान कर दिया। गजा के मजलूम शहरियों के लिए फंड रेजिंग भी की गई। माहपारा जमान की रिपोर्ट देखिए। बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को निखारने का मिशन। साइंस और क्राफ्ट नुमाइश में बच्चों ने नित नई चीजें बनाकर सबको हैरान कर दिया। नुमाइश में बच्चों की बनाई चीजों की फरोख्त से मजलूम फलस्तीनी भाइयों के लिए फंड्स भी जमा किए गए। ये हमने बनाया है, ये हमने टीचर्स की हेल्प से बनाया है। हमने बहुत कुछ सीखा है। ये हम सब ने बनाया है चीजें। हम पढ़ाई के साथ ये भी आर्ट अगर करेंगे तो हमारा माइंड भी फ्रेश होगा। इसको हमें 5 दिन लगे थे बनाने में, क्योंकि इसकी वजह से हमारा माइंड भी फ्रेश होता था और हम एक्टिव रहते थे इसकी वजह। वालिदैन ने नुमाइश के इनेकाद को सराहते हुए कहा कि ये असाज़ा की एक मुनफरिद काविश है, जिससे इनमें अपने फलस्तीनी भाइयों की मदद का जज्बा भी उभरेगा और इनकी तख्लीकी सलाहियत भी उजागर होगी। इससे बच्चों को अपनी सलाहियतें दिखाने का भी मौका मिल रहा है और ये एक बहुत अच्छे कॉज के लिए भी है। पैलेस्टाइन के लिए जो अमाउंट इकट्ठी होगी ये सब उधर भेजी जाएगी, जो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इकदाम है। असाज़ा ने नुमाइश की अफादियत यूँ बयान की। इसमें देखा जाए तो दोहरे मकासद हैं। एक तो ये कि ना सिर्फ ये कि बच्चों की सलाहियतों को उजागर करना इस आर्ट एग्ज़िबिशन के तवस्सुत से, और उससे भी बड़ा मकसद इसका ये था कि हमारे जो फ़लस्तीन के बच्चे हैं और उनके लिए हम इमदाद इकट्ठी करना चाहते थे। ऐसी सरगर्मियों से बच्चों में तख्लीकी सलाहियतों को बाआसानी परवान चढ़ाया जा सकता है। बच्चों के बोरियत को दूर करने, इनको मसरूफ़ रखने और इनकी तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए इस तरह की सरगर्मियों का होना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन मुदस्सिर जावेद के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, इस्लामाबाद। गुज़िश्ता माह नवंबर में सीमेंट की फ़रोख्त में 2.12% की कमी आई है। नवंबर के दौरान सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त 39,24,000 टन रही, जबकि गुज़िश्ता साल नवंबर में सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त 4 मिलियन टन रही थी। ऑल पाकिस्तान सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मुताबिक नवंबर के दौरान सीमेंट की एक्सपोर्ट 348.29% के नुमाया इजाफे से 6,62,374 टन रही। गुज़िश्ता साल नवंबर में 1,47,757 टन सीमेंट एक्सपोर्ट की गई थी। रवा माली साल के पहले 5 माह जुलाई ता नवंबर के दौरान सीमेंट की मजमूई फ़रोख्त 10.81% इजाफे से 1,98,00,000 टन रही। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि अदाकार अरसलान खान का मॉडल मुइज़ा खान के हमरा शानदार डांस परफॉर्मेंस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शायकीन दाद दिए बगैर नहीं रह सके। और हॉलीवुड फैशन फिल्म फ्यूरियोसा का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आइंदा साल 24 मई को रिलीज़ की जाएगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।